आप देख रहे फिर पॉडकास्ट वैभव के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। तीनों एक ही कार में बैठकर कश्मीर की पहाड़ियों पर जा रहे थे। पहाड़ी का रास्ता बहुत घुमावदार और खतरनाक था। थोड़ी सी भी गलती उनको खाई से नीचे गिरा सकती थी। वो लोग अपनी गाड़ी से पहाड़ पर चढ़ ही रहे थे कि उनकी गाड़ी ने जवाब देना शुरू कर दिया। तभी उनमें से एक, जिसका नाम विकास था, उसने जोर से चिल्लाया, कुछ भी हो जाए गौरव, गाड़ी मत रोकना। गौरव ने कैसे भी करके अपनी गाड़ी को उस जगह से 2 किलोमीटर दूर ले गया जहाँ पर उनकी गाड़ी खराब हो गई थी। विकास ने कहा कि आज हम बाल बाल बचे, नहीं तो गाड़ी उस जगह खराब होती तो हमारी मौत तय थी। पर समस्या अब यह नहीं थी कि गाड़ी को ठीक कैसे किया जाए, क्योंकि गाड़ी में तेल खत्म हो गया था। गौरव ने विकास और यश को कहा कि तुम दोनों गाड़ी के अंदर ही रहना, मैं नीचे तेल लेकर आऊँगा और चाहे कुछ भी हो जाए गाड़ी से मत उतरना, क्योंकि यहाँ बहुत खतरा है। तभी गौरव देखता है कि ऊपर से एक ट्रक नीचे की ओर जा रही है। गौरव ने उसे झट से रुकवा दिया और नीचे साथ ले जाने के लिए आग्रह करने लगा। ट्रक में एक सरदार और उनकी एक पत्नी थी। पत्नी घूंघट लगाई हुई बैठी थी। वो भी उसी ट्रक में जाकर बैठ गया। ट्रक नीचे की ओर अब जाने लगी। रास्ते में वही जगह आनी थी जिससे गौरव और उसके दोस्त डरे हुए थे। जैसे ही वो जगह आया, वैसे ही गौरव ने अपनी आंखें बंद कर ली और उस जगह के पार होने का इंतजार किया। जैसे ही ट्रक कुछ आगे निकला, ट्रक में बैठी सरदार की पत्नी ने कुछ ऐसा कहा कि गौरव के पसीने छूट गए। सरदार की पत्नी ने कहा, छोड़ो ना, नहीं तो कोई देख लेगा। गौरव झट से चलती ट्रक से कूद गया। उसको बहुत खरोंचे आई। उसके शरीर पर जगह जगह खून बहने लगा। उसको बहुत गंभीर चोट आ गई थी। वह समझ गया था कि जिसका डर था अब वही होने वाला है। वो वापस अपनी गाड़ी की ओर भागने लगा, ये देखने के लिए कि उनके दोस्त ठीक तो हैं। वो कैसे भी गिरते पड़ते गाड़ी तक पहुंच गया। वो गाड़ी की खिड़की को जोर जोर से पीटने लगा। अंदर बैठे दोस्त उसको उसकी खून से लथपथ हालात की वजह से पहचान नहीं पा रहे थे। जब उसने उसको अपना नाम बताया, तब जाकर उन्होंने दरवाज़ा खोला और वह भी झट से जाकर अंदर बैठ गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। और फिर सारी बात अपने दोस्तों की बताई कि वो लोग आ चुके हैं। तभी विकास गौरव की बात सुनकर यश की तरफ देखने लगता है और वही बात बोलता है जो उस ट्रक में उस औरत ने बोला था, छोड़ो ना, नहीं तो कोई देख लेगा। गौरव समझ गया कि यह आकाश और यश नहीं है। वो जल्दी जल्दी कार का दरवाज़ा खोलने लगा, पर वो खुल नहीं रहा था। अचानक पहाड़ के ऊपर रखा एक बड़ा सा पत्थर उस गाड़ी पर गिर गया। असल में विकास और यश गाड़ी के बाहर खड़े थे और गौरव का इंतजार कर रहे थे। पत्थर गिरने की आवाज़ सुनी और झट से गाड़ी की ओर आ गए। उन्होंने देखा कि गाड़ी में गौरव था, जो अब जिंदा नहीं बचा था। वो समझ गए कि अब उनकी भी जान खतरे में है। तभी विकास ने कहा कि हमें जल्दी से जल्दी पहाड़ से उतरना चाहिए और पुलिस के पास जाना चाहिए और उनको सारी बातें बता देनी चाहिए। दोनों बहुत डर गए थे। तभी उन्होंने एक बस को आते हुए देखा और इसको रुकवाकर वो उसमें बैठ गए। बस के अंदर ड्राइवर, कंडक्टर और 4-5 लोग थे। कंडक्टर ने उनसे पूछा, कहाँ जाना है? उन्होंने घबराते हुए कहा, पुलिस स्टेशन चलो। और दोनों ने उसे टिकट ले ली। कुछ आगे जाने के बाद
बस फिर से रुकी, पर इस बार इसमें 2 लोग और चढ़े। दोनों ने कंबल ओढ़ रखी थी। अचानक ऐसे लगा कि जैसे पीछे बैठे उन दोनों लोगों ने यश और विकास को गले से पकड़ लिया और उनको जान से मारने की कोशिश करने लगे। उन दोनों का दम घुटा जा रहा था। वे दोनों आवाज भी लगा रहे थे, पर पास में बैठे लोग और कंडक्टर ऐसे बैठे थे जैसे वहां कुछ हो ही ना रहा हो। अब जब विकास और यश को लगा कि अभी उनकी जान निकलने वाली है, तभी कंडक्टर ने आवाज लगाई, आ गए पुलिस स्टेशन। उन्होंने देखा कि पीछे तो कोई था ही नहीं और बस में सब कुछ वैसा का वैसा ही था, पर दोनों के गले पर उंगलियों के निशान थे। यश और विकास भागते हुए पुलिस के पास गए और कहा, आप जल्दी चलो हमारे साथ। पुलिस ने पूछा, किन्होंने मार दिया और ये गौरव कौन है? विकास और यश ने पुलिस को पहाड़ी पर ले गए और गौरव की लाश दिखाई और कहा कि ये हमारे दोस्त है और हम यहाँ घूमने आए थे और इनको उन प्रेतों ने मार दिया। पुलिस समझ गई कि ये दोनों पुलिस को बेवकूफ़ बना रहे हैं और इन्होंने ही गौरव को मारा होगा और ऐसी बातें बनाकर दोनों बचना चाहते हैं। वह दोनों को पुलिस स्टेशन ले गई और पूछताछ करने लगी। पुलिस ने पूछा कि तुमने गौरव को क्यों मारा? विकास रोते हुए बोला, सर हमने अपने दोस्त को नहीं मारा, हम क्यों मारेंगे भला उसे? ये सब उन प्रेतों ने किया होगा। पुलिस गुस्से में पूछती है, कौन से प्रेत और कैसे प्रेत? मुझको पागल मत बनाओ। तब विकास डरते हुए उनको एक बात बताता है। वो कहता है कि सर उस साल पहले इस पहाड़ी पर हम आ चुके थे। उस वक्त भी हम 3 ही थे। अभी हम गाड़ी से जा रहे थे कि हमने एक चट्टान के पीछे से आवाज़ सुनी। हम वो देखने के लिए उस चट्टान के पीछे गए। हमने देखा कि नया शादीशुदा पति पत्नी वहाँ बैठे थे और पत्नी को बार बार अपना हाथ चलाते हुए कह रहे थे कि छोड़ो ना, नहीं तो कोई देख लेगा। और दोनों वहीं बैठकर एक दूसरे को प्यार में डूब गए। उनको ये भी नहीं पता था कि उन्हें कोई देख रहा है और हमने उनका पूरा सीन अपने मोबाइल में वीडियो बना लिया। हमने यहाँ पर सबसे बड़ी गलती कर दी। हमने घर जाकर उस वीडियो को इंटरनेट पर डाल दिया, जिसके कारण वो वीडियो वायरल हो गई। ये बात उन पति पत्नी को पता चल गई। उन्होंने शर्म के मारे आत्महत्या कर ली। ये बोलते हुए विकास रो पड़ा और कहा कि सर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी और आज उन्हीं की आत्मा हमें मारने के लिए सब कर रही है। पुलिस ने कहा कि तुमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है बेटा और इसकी सज़ा तुमको ज़रूर मिलेगी। और दोनों को पुलिस ने पति पत्नी के मौत के जिम्मेदार घोषित करते हुए उम्र कैद की सज़ा सुना दी। और गौरव को तो पहले ही सज़ा मिल चुकी थी और उन दोनों पति पत्नी की आत्मा को इंसाफ मिल गई थी। तो दोस्तों कहानी यहीं तक थी। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।